वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कलोनियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। कलोनियलिज्म को अगर हम लोग वैसे भी वर्ल्ड व्यू से देखें तो एक ऐसा इरा है जिसके अंदर जो है जिसने वर्ल्ड को टोटली चेंज कर दिया था कलोनियलिज्म के पीरियड ने। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ इस कलोनलिज्म की जो लेगेसी है वो किस तरह से अभी भी कंटिन्यू है उसको भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह से ये लोग आए, कलोनलिज्म का पीरियड स्टार्ट कैसे होता है और किस तरह से ये पीरियड जो है वो फिर एंड होता है। इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कलोनलिज्म की बात करें कि पूरी लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं अक्सर, या फिर सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और कलोनलिज्म का मीनिंग या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में नहीं आता। तो बेसिकली कलोनलिज्म वो टाइम पीरियड होता है जब एक पावरफुल कंट्री, मीन्स कि एक कंट्री जो खुद को पावरफुल मानता हो, वो किसी दूसरी कंट्री में आके अपनी कॉलोनीज बना ले, उसको पॉलिटिकली कंट्रोल कर ले, कल्चरली कंट्रोल कर ले, इकोनॉमिकली उसको कंट्रोल कर ले, अपनी पावर से वहाँ पे अपनी टेरिटरीज बना ले किसी भी कंट्री के अंदर। जैसे कि ब्रिटेन ने बनाई थी अफ्रीका में, और इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी आगे कॉलोनीज़ बनाई थी दूसरे कंट्रीज़ में, जो इकोनॉमिकली थोड़े से लो थे। अगर फाइनेंशियली उनको देखा जाए तो वो कंट्री उन कंट्रीज से थोड़े से लो थे, या फिर ऐसे कंट्रीज़ पे भी इन्होंने उनको कॉलोनाइज किया था जो बहुत ज़्यादा रिच थे रिसोर्सेज के हवाले से। मोटो को और लेके आए, जब वो उनकी डीप रूट्स में चले गए, वहाँ रूट्स में जाने के बाद जो है फिर उनको कॉलोनाइज्ड किया, मीन्स के प्लानिंग के साथ एक पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा प्रोपगेट करके। अदरवाइज डायरेक्टली किसी भी रिच कंट्री को ऐसे करना, मे बी ऑब्वियसली किसी भी कंट्री की कोई ड्रॉबैक्स तो होते हैं। अगर वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिच है रिसोर्सेज के हवाले से, तो वहाँ पे मे बी उसकी मिलिट्री पावर थोड़ी सी वीक हो, या फिर पॉलिटिकल जो उनका सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली हमारे साथ होने क्या वाला है, और हमारे साथ अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो हमारे बेनिफिट के लिए है। अदरवाइज इनके पीछे जो एक प्रोपेगेंडा है कॉलोनियलिज्म के पीछे, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए थे कंट्रीज जो कॉलोनाइज्ड हुए थे। सो अपने ये जो लेक्चर है वो हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये कॉलोनियलिज्म का पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है। ये तो हमने इसको डिफाइन कर लिया कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है। कॉलोनियलिज्म का जो टाइम पीरियड है वो 15th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जब एज ऑफ डिस्कवरी आती है। अब एज ऑफ डिस्कवरी आती है तो जो यूरोपियन पावर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो एक्सप्लोर करना शुरू हो जाती हैं कि अब हम नए कंट्रीज़ ढूंढें, अब हम नए रूट्स ढूंढें, ताकि जो है हम लोग अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी जो इकोनॉमिक्स सिचुएशन है उसको बेटर कर सकें। तो उन्होंने एशिया की तरफ ना नए नए रूट्स को जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कि पुर्तगाल और स्पेन, उन्होंने न्यू लैंड्स को एक्सप्लोर किया, और साथ ही साथ ट्रेडिंग जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट थी उनको एक्सप्लोर किया। इस पीरियड में अमेरिका भी शामिल था, उसने भी कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड देखा है अमेरिका ने। उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल ने जो है वो अपनी टेरिटरीज बहुत एक वास्ट एरिया पे जो है वो बना ली थी। ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है। अब उसके बाद आती है, ये सब लोग अब किस प्रोपेगेंडा से आ रहे हैं कि ट्रेडिंग के। अब इसके बिहाइंड जो है जो गेम, वो अब उनको नहीं पता जो कॉलोनाइज्ड होंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही 15th सेंचुरी में जब ये आते हैं तो ये इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने ट्रेड करनी है, कि जिस कंट्री से जाएंगे ये डिस्कवर करेंगे डिफरेंट रूट्स को, और इससे जो है वो दूसरे कंट्री को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। ओके, अब आ जाती है 17th और 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी जब आती है तो इसमें अब जो न्यू यूरोपियन पावर्स थी, लाइक जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कॉलोनीज बनाने के प्रोसेस में। इन इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक, और जो इसके पैसिफिक थे उन सब पे जो है वो इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी मिलकर। अब बात करते हैं एक मेन कॉलोनियल पीरियड की, या फिर एक मेन कॉलोनियल इंसिडेंट की, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा एक इवेंट माना जाता है। अब ये आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में, और ये तकरीबन 1600
में आना स्टार्ट हुए थे, यानी कि जब 17th सेंचुरी स्टार्ट होती है, 1600 का अर्ली टाइम पीरियड होता है, तो ये सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया पर जो है वो एक्सपैंड करते हैं। अभी करते क्या है, इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो जस्ट ये था कि प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, लाइक पार्टिकुलरली इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड अदर वैल्यूएबल गुड्स, कि जो जो जिस डिफरेंट चीज़ें जहाँ पे वो ट्रेडिंग कर सकते थे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, इससे उनका भी फ़ायदा होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी फ़ायदा होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में है किसकी प्रोडक्शन, ये ब्रिटिशर्स की प्रोडक्शन है। तो ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल कर रहे थे इनडायरेक्टली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विद इन द टाइम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लेती है। अब जब वो पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लेती है तो वो इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर देती है, जो ब्रिटिश रूल आ जाता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो 1858 में यहाँ पे एंड हुआ था, जब 1857 की जंग आज़ादी होती है। अब अभी पाकिस्तान और इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट ही हैं, बिकॉज 1947 में इनकी सेपरेशन हुई थी, तब जब इन दोनों को आपस से में इंडिपेंडेंस मिली थी और ब्रिटिशर्स से भी इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब 1857 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो एंड हो जाता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो इंडिया पे ले लेती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1874 में डिसॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश राज चलता है, जिसको 1947 तक जाना जाता है, और देन जो है वो 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिलती है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेपरेट कंट्रीज जब बन जाते हैं, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 1947 के बाद 19th जो सेंचुरी है उसको हाइट ऑफ कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, बिकॉज उस टाइम पे जो यूरोपियन पावर्स थी वो करना चाहती थी हर चीज़ को डिवाइड अप। अब वो जैसे कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जाना जाता है, यानी कि यूरोपियंस पावर चाहती थी कि हर तरफ स्क्रैम्बलिंग ही हो जाए वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पे 19th सेंचुरी में जब हाइट चल रही होती है कलोनियलिज्म की, उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो डीकोलोनाइजेशन जो है का प्रोसेस वो स्टार्ट होता है। अब डीकोलोनाइजेशन होता है कि जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे कॉलोनीज बना लेता है, और उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद जब वो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है, उसको फ्रीडम मिलती है, उस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। कि अब जो वो कॉलोनीज बनी हैं वो डीकोलोनाइज्ड हो रही हैं, वो इनके ख़त्म हो रही हैं जो कॉलोनीज थी। ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 20th सेंचुरी के मिड में जाके है वो बहुत सारी कॉलोनीज़ को जो है वो इंडिपेंडेंस मिलती है। अब अगर बात की जाए इसमें क्या क्या होता है, एक्स के कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स क्या हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनीज बनाए, अफ्रीका, एशिया, ये सब कॉन्टिनेंट इसमें आ जाता है। जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनीज बनाई, एक्सप्लॉयटेशन की, फोर्स्ड लेबर करवाई, अफ्रीका में स्पेशली, कि वहाँ पे वाइट्स एंड ब्लैक्स का कॉन्सेप्ट ये लेके आए। इस कदर कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो ब्लैक मैन है वो वाइट जो वुमेन है उससे वो बात भी नहीं कर सकते थे। वाइट्स और ब्लैक्स इकट्ठे एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते थे। वाइट मैन जो हैं वो आए थे ब्लैक्स को सिविलाइज करने के लिए। ये जो है उनका कल्चर इन्होंने एसिमिलेट किया बिकॉज ऑफ दिस। इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया इन्होंने। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की ब्रिटिशर्स ने, लॉस ऑफ लैंड हुआ इसकी वजह से, सुप्रेशन ऑफ अदर ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसकी जितनी जैसी कल्चरल प्रैक्टिस थी वो सब जो है वो सुप्रेस हुई, बिकॉज ब्रिटिशर्स कहते थे कि यू आर बैकवर्ड, कि आप बैकवर्ड हैं और आप अनसिविलाइज्ड हैं। हम आपको सिविलाइज्ड करेंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट बिहाइंड उनके इन सब के प्रोपेगेंडा ये था कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं यहाँ से ले जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ के गए वो वापस जाते हुए। जब उनको लगा कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो वो देन जो है वो सारी कॉलोनीज लेके यहाँ से अपने कंट्रीज जो है वो वापस चले गए। उसके बाद एक अफ्रीकन है, अफ्रीकन कहते हैं, वो अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं थ्रू दीज लाइंस। कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि आप अपने ही लैंड में हैं, और आप अपने ही लैंड में आपको मूव करने के लिए
मीन्स कि आपको कहीं भी जाना है अपने ही लैंड में, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, या फिर हम इंडिया में रह रहे हैं, या फिर हम अफ्रीका में रह रहे हैं, हम अपने कंट्री में हैं और हमें जो है वो खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसी से कंट्री का नेटिव हूँ। और यानी कि आपको इस कदर प्रेशराइज़ किया जाए कि आपको आपके ही कंट्री में फ़ॉरेनर बना दिया जाए। आपको फ़ॉरेनर से परमिशन लेनी पड़ रही है कोई भी काम करने के लिए। आपको किसी भी किस्म का कोई भी काम करना है तो आपको एक फ़ॉरेनर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं फ़ॉरेनर नहीं हूँ, मैं नेटिव हूँ, डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। अपार्थाइड जो मूवमेंट चल रही थी, ये क्या थी अफ़्रीका और सारे में, ये सही सभी कुछ ये था कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रूव कर सकें कि आप इसी कंट्री के नेटिव हैं, तभी आप कोई जॉब और कुछ कर सकते हैं। तो ये थी कॉलोनियलिज़्म की लेगेसी। अब ये जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड के जो 4% थे, वो 25% वेल्थ को, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से उनको एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे कॉलोनीज, कि जिन्होंने जहाँ जहाँ वो गए, जिनको उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया, उनकी वजह से हैं कि वो आज जो हैं वो इस कदर रिच कंट्रीज माने जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें फर्दर इसमें कि किस तरह से ब्रिटिशर्स अभी भी कहते हैं कि अभी भी वो उनका कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं है। वो चाइना को कहते हैं कि चाइना जो है वो चाइना से हर चीज़ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक मोबाइल्स और ईटीसी जो भी एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि आप पोल्यूशन फैला रहे हो बाकी सारी चीज़ों से, बिकॉज चाइना की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो बट चाइना को वो कहते हैं कि हम लोग चाइना को पैसे देते हैं, बट इंस्टीड वो चाइना को पैसे देने के बजाय जो वो इन कॉलोनीज से पैसे लेके गए थे सारे, वो वही हमारे ही पैसे हैं, मीन्स कि उनके ऊपर लोन्स हैं, अपने ही डेब्ट्स जो हैं वो हमें वापस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये था कॉलोनियल पीरियड। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसकी जो समरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना भी मैंने आपको डिटेल से ये बताया है वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की समरी मिल जाएगी। और इसके बाद हम पोस्ट कॉलोनियल को डिस्कस करेंगे फर्दर, और बहुत से नॉवल जो पोस्ट कॉलोनियल के हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।